हेलो एवरीवन। आज हमारे पास एक शॉर्ट स्टोरी है और इस शॉर्ट स्टोरी की सहायता से हम एक एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करने के साथ साथ एक एक वर्ड का यहाँ पर हिंदी मीनिंग लिखने वाले हैं और साथ में ग्रामर और टेंस से जुड़ी हुई बातें आपको बताने वाले हैं। तो स्टोरी का टाइटल है मर्सी फॉर अदर्स। ठीक है ना। मर्सी होता है दया, फॉर का मतलब है के लिए, अदर्स होता है दूसरों, यानी कि मर्सी फॉर अदर्स, दूसरों के लिए दया। स्टोरी बहुत ही अच्छी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस अ रिच बॉय। वंस, वंस होता है एक बार, वंस का मतलब है एक बार। अ रिच बॉय, आ होता है एक, रिच, रिच का मतलब है अमीर, रिच का मतलब है अमीर। बॉय, बॉय का मतलब होता है लड़का। ठीक है ना। बॉय यानी कि लड़का। वेंट, वेंट का मतलब है गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म है गो वेंट गोन। ठीक है ना। तो यहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज है। टू विजिट हिज नेटिव, नेटिव होता है पैतृक, यहाँ पे जिसका जन्म होता है। नेट, नेटिव यानी कि पैतृक। विलेज, विलेज होता है गांव, विलेज का मतलब है गांव। वंस अ रिच बॉय वेंट, एक बार एक अमीर लड़का, वेंट यानी कि गया, टू विजिट हिज नेटिव विलेज, अपने पैतृक गांव में। ठीक है ना। जहां पर उसका जन्म हुआ होता है उसको इंग्लिश में नेटिव कहते हैं, हिंदी में उसको पैतृक कहते हैं। एक बार एक अमीर लड़का अपने पैतृक गांव में गया। इट वॉज, इट वॉज अ सनी, सनी का मतलब है धूप, सनी का मतलब होता है धूप। आफ्टरनून यानी कि दोपहर, आफ्टरनून का मतलब है दोपहर। आफ्टरनून, इट वॉज अ सनी आफ्टरनून, यानी कि दोपहर का समय था, या फिर कह सकते हैं वह दोपहर की धूप थी। ठीक है ना। वाज का प्रयोग हुआ है, सिंपल पास्ट टेंस का यूज है। एंड, एंड का मतलब और। ही वॉज, वॉज का मतलब था। फीलिंग, फीलिंग का मतलब है महसूस कर रहा, फीलिंग का मतलब है महसूस कर रहा। वेरी, वेरी मतलब बहुत। हंग्री, हंग्री का मतलब है भूखा। ठीक है ना। हंग्री का मतलब है भूख या फिर भूखा। एंड ही वॉज फीलिंग वेरी हंग्री, और उसको बहुत भूख लगी थी। क्लियर। क्योंकि यहाँ पर वाज का प्रयोग है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है। ठीक है ना। उसको बहुत भूख लग रही थी। अब जिस सेंटेंस में रही थी, रहा था, ये सब आते हैं, वो होता है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर। सो, इसलिए, सो का मतलब है इसलिए। ही यानी कि उसने, ठीक है ना, लड़के ने। ही का मतलब है उसने। बॉट, बॉट का मतलब होता है खरीदा। बाई बॉट, बॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सो ही बॉट, इसलिए उसने खरीदा। सम फूड, कुछ भोजन। सम का मतलब है कुछ, फूड का मतलब है भोजन। ठीक है ना। फूड मीन्स भोजन। फ्रॉम अ फार्मर, फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब से। अ फार्मर, अ फार्मर, फार्मर होता है किसान। फार्मर मीन्स किसान। सो ही बॉट सम फूड फ्रॉम अ फार्मर, इसलिए उसने कुछ भोजन एक किसान से खरीदा। ठीक है ना। यहाँ पे बाई बोट, बोट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज है। एंड, एंड का मतलब और।
सेट, सेट मतलब बैठ गया। अंडर, अंडर होता है नीचे। अ ट्री, ट्री का मतलब है पेड़, ट्री का मतलब है पेड़। टू ईट यानी कि खाने के लिए, ईट का मतलब है खाने के लिए। एंड सेट अंडर अ ट्री टू ईट, और खाने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वो आपकी सेकंड फॉर्म है सिट सेट सेट, तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज है। सडनली, सडनली का मतलब है अचानक, सडनली अचानक, सडनली मीन्स अचानक। ही, उसने, ही का मतलब उसने। सा, सा का मतलब है देखा, वो आपकी सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज है। आ पुअर, पुअर का मतलब है गरीब। बॉय, बॉय होता है लड़का, बॉय, बॉय मीन्स लड़का। सडनली ही सा अ पुअर बॉय, अचानक उसने एक गरीब लड़का देखा। सी सा, सीन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज है। स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस, स्टैंडिंग का मतलब है खड़े हुए, स्टैंडिंग खड़े हुए, स्टैंडिंग का मतलब है खड़े हुए। एट अ डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी पर, डिस्टेंस मीन्स दूरी पर। स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस, कुछ दूरी पर खड़े हुए, ठीक है ना, लड़के को उसने देखा कुछ दूरी पर खड़े हुए। एंड, एंड का मतलब है और। फाउंड दैट ही वॉज वेरी हंग्री, फाउंड का मतलब पाया, ठीक है ना, या फिर लगा। दैट फाउंड, दैट ही वॉज वेरी हंग्री, हंग्री का मतलब है भूखा, वेरी का मतलब है बहुत, हंग्री का मतलब है भूखा। एंड फाउंड दैट ही वॉज वेरी हंग्री, और उसे लगा कि वह बहुत भूखा था। कौन? एक लड़का, जो गरीब लड़का था वो खड़ा हुआ था ना, वो बहुत भूखा था। ही डिसाइडेड टू लिव, ही मतलब उसने, यानी कि अमीर लड़के ने, डिसाइडेड निर्णय लिया। यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है डिसाइड, डिसाइड, डिसाइडेड, डिसाइडेड, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज है। डिसाइडेड, डिसाइडेड का मतलब है निर्णय लिया, निर्णय लिया। टू लिव, टू लिव का मतलब है छोड़ने का, टू लिव छोड़ना। सम फूड, कुछ भोजन, सम फूड कुछ भोजन। फॉर, फॉर का मतलब है के लिए। द पुअर बॉय, पुअर बॉय यानी कि लड़का। ही डिसाइडेड टू लीव सम फूड, उसने कुछ भोजन छोड़ने का निर्णय लिया। फॉर द पुअर बॉय, गरीब लड़के के लिए। बट, लेकिन, बट का मतलब है लेकिन, इसको हम ऐसे लिखेंगे बट एज ही, बट लेकिन, एज क्योंकि, एज का मतलब है क्योंकि, क्लियर। ही वॉज का मतलब था। वेरी, वेरी मतलब बहुत। हंग्री, हंग्री का मतलब है भूखा, हंग्री होता है भूखा। बट एज ही वॉज वेरी हंग्री, लेकिन क्योंकि वह बहुत भूखा था, कौन? अमीर लड़का। ही फॉरगॉट, वह भूल गया, ही का मतलब है वह, फॉरगॉट का मतलब है भूल गया, ठीक है ना। फॉरगेट, फॉरगेट होता है भूल गया,
वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज है। ही एट ऑल द, ही मतलब उसने, एट खाया, ठीक है ना, एट खाया, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज है। ऑल, ऑल का मतलब है सारा, ऑल मतलब सारा। द थिंग्स, थिंग्स का मतलब यहां लगेगा सारी चीजें, ठीक है ना, थिंग्स का मतलब है चीजें। ही एट ऑल द थिंग्स, उसने सारा भोजन खा लिया, यहां पर मतलब ये लगेगा मीनिंग्स, ही एट ऑल द थिंग्स, उसने सारा भोजन खा लिया। When he drank the water, when का मतलब है जब, when मतलब जब, he उसने, ड्रिंक, ड्रिंक का मतलब है पिया यानी कि पानी, ठीक है ना, ड्रिंक यानी कि पिया। वाटर, वाटर मतलब पानी, वाटर मीन्स पानी। When he drank water, जब उसने पानी पिया, he saw उसने देखा, something written at the base of the vessel, he, he मतलब उसने, सा मतलब देखा, समथिंग, समथिंग का मतलब होता है कुछ, समथिंग का मतलब है कुछ। रिटर्न, रिटर्न होता है लिखा हुआ, रिटर्न लिखा हुआ, लिखा हुआ। एट द बेस ऑफ द वेसल, वेसल का मतलब होता है बर्तन, वेसल मीन्स बर्तन। He saw something, उसने कुछ देखा, written लिखा हुआ, at the base of the vessel, बर्तन के नीचे, उसने बर्तन के नीचे कुछ लिखा हुआ देखा। Those who don't care for the poor, those का मतलब है जो, who don't, do not का शॉर्ट फॉर्म है ये, don't care, care का मतलब है परवाह करना, परवाह करना। फार, फार का मतलब के लिए, पुअर यानी कि गरीब, पुअर मीन्स होता है गरीब। हैव, नो राइट, दोज हु डोंट केयर फॉर पुअर, जो लोग गरीबों की परवाह नहीं करते हैं, हैव नो राइट टू हैव फूड, उन्हें खाने का कोई अधिकार नहीं होता है, राइट होता है अधिकार, राइट मीन्स अधिकार। टू हैव फूड यानी खाना खाने का, ठीक है ना, फूड होता है खाने का। दोज हु डोंट केयर फॉर पुअर, जो लोग गरीबों की परवाह नहीं करते हैं, हैव नो राइट टू हैव फूड, उन्हें भोजन खाने का कोई अधिकार नहीं होता है। सो द रिच बॉय, सो का मतलब है इसलिए, सो का मतलब है इसलिए। द रिच बॉय, द रिच, रिच होता है अमीर, बॉय, बॉय का मतलब होता है लड़का। बॉट, बॉट मतलब खरीद कर लाना, ठीक है ना, बॉट यानी कि खरीदा। बाय बॉट, बॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सम का मतलब है कुछ, फूड यानी कि भोजन, भोजन, फूड का मतलब है भोजन। फॉर, फॉर का मतलब है के लिए। सो द रिच बॉय बॉट सम फूड, इसलिए अमीर लड़के ने कुछ भोजन खरीदा। फॉर द पुअर बॉय, गरीब लड़के के लिए। द पुअर बॉय मतलब
गरीब लड़के के लिए। एंड का मतलब और, गेव इट टू हिम, और इसको उसे दे दिया। गेव का मतलब है दिया, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। गेव मतलब दिया, इट टू हिम, एंड गेव इट टू हिम, और उसने इसे दे दिया। क्लियर। तो आज इस स्टोरी की सहायता से हमने काफी सारे वर्ड मीनिंग किए हैं और बीच बीच में ग्रामर के बारे में भी आपको बताया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।